ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट कर देते, आते रहेंगे। वैसे तो मीटिंग का टाइम हो चुका है ना। हाँ, तो हम लोग जो है अब लेट नहीं करेंगे, है ना। जो आता रहेगा उसको हम लोग शामिल कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अभी वैसे हमारे हिसाब से दो लोग उम्मीद है शामिल होने की। कौन है? शशि जी हैं और साइना जी। ठीक है, ये देखिए कुंभ राशि वाले कितने हैं मेरे पास। शिखा, संगीता, शशि और साइना। हम्म, चार। आदर्श भाई हैं, तो चलो ए से है। ठीक है, चलिए आप सभी का शाम की मीटिंग में, गूगल मीट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोग टाइम निकाल के मीटिंग में आए, इसलिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट रखे हुए हैं। आपके जो अपने पॉइंट हैं उसको भी अपना लिख लीजिएगा, बता दिए, बीच बीच में बताते रहिएगा। और हमने सबसे पहला पॉइंट रखा हुआ है यूलिप प्लान। यूलिप प्लान में टैक्स, हमको लग रहा है आवाज़ बंद कर दें कुछ लोग। आप लोग अपने आवाज़ या तो बंद कर लीजिए, जब बोलना हो तो खोल लेना है ना। सब लोग अपना आवाज़ बंद कर दीजिए, तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी हमारी। तो यूलिप प्लान में टैक्स एंड लॉकिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे। और कैपिटल गेन टैक्स, CGT, जो हमारी सबसे बड़ी मजबूती है यूलिप प्लान के लिए। यूलिप प्लान बेसिकली हमारे जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाले प्लान है, कौन कौन से हैं? ये हमारा है इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस। हाँ, ठीक है। तो टैक्स में क्या आता है? कैपिटल गेन टैक्स, है ना। कैपिटल गेन टैक्स हमारे में नहीं पड़ता है, जो मैच्योरिटी मिलती है उसमें नहीं पड़ेगा। और सेक्शन 88 के तहत जो हमारी प्रीमियम होती है उसमें टैक्स में छूट मिलती है। तो सभी को पता है, LIC का कोई भी पैसा आप जमा करते हो LIC में, तो उसमें आपको टैक्स में छूट मिलती है अगर आप ITR भरते हैं तो। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स ये होता है कि गवर्नमेंट ने देखा कि सभी लोग जो है इन्वेस्टमेंट के से बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये उसमें अब सरकार अपने को भागीदारी मानती है, उसको टैक्स चाहिए होता है। क्योंकि सभी लोग प्रॉफिट जब कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, सरकार ने सोचा हम क्यों ना उन लोगों से शेयर करवाएं। सरकार को पैसे चाहिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड पे टैक्स पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स मुझे सब जानकारी के लिए बहुत याद रखना जरूरी है आप लोग को। कहीं पर भी आपको अगर कंपटीशन हो जाएगा किससे, आप लोग जब बात करते करते हो इंडेक्स प्लस की या निवेश प्लस की, तो तुरंत जो है SIP मार्केट की, जो बैंक की SIP और म्यूचुअल फंड, इनसे आपको कंपटीशन करना पड़ता है। इनसे आपको बातचीत करनी पड़ती है और अपने प्लान को सुपीरियर तरीके से आपको रखना होता है, उनके सामने जवाब देना होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो पैसा होता है ये कहाँ जाता है? लास्ट में जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स फ्री है। दो चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ें रीढ़ की हड्डी है हमारी यूलिप प्लान की। ऐसा क्यों? हमारा यूलिप प्लान है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होने की वजह से इसमें एक तो इंश्योरेंस होता है जो म्यूचुअल फंड में नहीं होता है, इसमें इंश्योरेंस भी है। दूसरी चीज़, टैक्स नहीं पड़ता है जब लास्ट में पैसा मिलता है, मैच्योरिटी मिलती है। यूलिप प्लान होने की वजह से वो यूलिप प्लान नहीं होते, प्योर मार्केट में पैसा जा रहा होता है आपका, इसलिए उसमें टैक्स पड़ता है। टैक्स कौन सा? दो टैक्स होते हैं। कैपिटल गेन टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है ST शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म LT। शॉर्ट टर्म होता है
20%, लॉन्ग टर्म 12.5%, 12.5। ठीक है। शॉर्ट टर्म मीन्स होता है कि 1 साल से 2 साल के लिए। ठीक है, 1 साल या 2 साल में जो के लिए जो जमा होता है पैसा, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। जैसे अभी शिखा जी आज सुबह बात कर रही थी, या आप लोग भी बात करते रहते, तो कोई कहता है कि हमको 1 साल में पैसा चाहिए, या बैंक वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड में लगा दो और अगले साल ले लेना हमसे, आप जब चाहो तब ले सकते हो। लेकिन आप और प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखाएंगे, 17% दिखाएंगे, 15% दिखाएंगे कि हमारा प्रॉफिट जा रहा है ना, इतना आपका प्रॉफिट जाएगा। तो जब इतना प्रॉफिट जा रहा है और म्यूचुअल फंड में आपने लगाया या एसआईपी में लगाया, तो आपका 20% टैक्स भी देना है आपको। 1 लाख आपने लगाया और 1 लाख आपकी जमा है, 1 लाख जो आपने लगा दिया है उसमें आपका मान लीजिए 1.5 लाख हो गया 2 साल में। ठीक है, तो 20% टैक्स लगेगा। जो आपका 1 लाख 2 साल में 2 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, तो 20% यानी 1/5, पांचवा हिस्सा आपका टैक्स में चला जाएगा, एलआईसी में नहीं जाएगा। क्यों? अच्छा, ये तो 2 साल की बात हो गई, एलआईसी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे 5 साल की लॉकिंग है। लॉन्ग टर्म क्या होता है? 2 साल के ऊपर, 2 साल के ऊपर कभी भी लेंगे तो उसमें लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा, वो चाहे 10 साल का प्लान हो चाहे 5 साल का हो। हमारे यहाँ ये भी फ्री है, 12.5% का टैक्स उनको दे देना। समझ गए? बढ़ते बढ़ते पैसा हो गया आपका, आपने 1 लाख लगाया था, आपका 5 लाख हो गया, तो 4 लाख का जो आपका प्रॉफिट है, 4 लाख का प्रॉफिट, उस पर आपका लगेगा 12.5%। बात समझ में आ रही? ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इसका खेल समझना बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए आप लोग। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हमारे यहाँ पूरी तरह फ्री है, कोई मतलब नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड में है, ये हर कस्टमर को आपको बताना है कि आप एसआईपी में करोगे चाहे म्यूचुअल फंड में करोगे, कहीं पर भी आप पैसे जमा करोगे। और ये बताएं आपको, ये बहुत से लोग कहते हैं कि हम एसआईपी म्यूचुअल फंड में नहीं चलेंगे, सोना खरीद लेंगे। सोने में भी, सोना आपने खरीद लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जो सोने में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, सोना गोल्ड में लगा दिया या सोना खरीद लिया, उस ऊपर भी अगर आपका रेट बढ़ रहा है तो आपका 20% लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में 12.5% ये टैक्स लगेगा। दूसरा तीसरा आ गया प्रॉपर्टी। आपने प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट आपने 5 लाख का खरीदा और आप 10 लाख का बेच रहे हो या 20 लाख का बेच रहे हो, तो जितना भी आपका प्रॉफिट वाला हिस्सा है उस पर 1 साल बाद अगर बेच रहे हो या 2 साल के अंदर बेच रहे हो तो 20%। बात समझ में आ रही? 20% का मतलब हो गया कि आपने 5 लाख का प्लाट खरीदा है, अगर 5 लाख का प्लाट खरीदा और 15 लाख का बेचा आपने, या मान लो 10 लाख का बेचा, तो 10 लाख हुआ, 5 लाख आपका प्रॉफिट हुआ। और 5 लाख का 2 साल के अंदर अगर आपका हो गया तो 20%, यानी 1 लाख, 1 लाख तो आपका टैक्स में चला गया। एलआईसी में कोई टैक्स नहीं जाएगा, हम भी तो 5 साल में दे रहे हैं आपको दूना। लॉन्ग टर्म में 12.5%। ये टैक्स वाला अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत अच्छा टूल्स है ये, बहुत अच्छी तलवार है ये आप लोग के लिए। किसी को भी बताइए, बेधड़क होकर बताइए कि हमारे यहाँ टैक्स नहीं पड़ेगा, और आप कहीं भी एसआईपी खुलवा लो, कहीं भी एसआईपी खुलवा दो, ये वाला आप तीर चला दोगे टैक्स वाला, तो सर्दियाँ है वो आपकी बात एक बार सुनेगा जरूर। जब एक बार आप उसका मूड, आप उसका दिमाग अपनी तरफ अगर ले आते हैं तो दूसरा आप ले आओ। उसके आगे क्या है? उसके आगे ये है कि हमारे में इंश्योरेंस है, उसके पास इंश्योरेंस नहीं है। हमारे में कितना जमा करते हैं? मिनिमम 2500,
2500 जमा कर देते हैं तो कितने का इंश्योरेंस मिल जाता है? 3 लाख का। SIP बैंक में कराओगे कितने में कितना रहेगा इंश्योरेंस? कुछ भी नहीं। आपने 2000 5000, हाँ, 2500 महीने की आपने खुलाई है तो इंश्योरेंस कितना हो गया? अच्छा, 10% है कि कुल 2,10,000 है। तब जब आपकी अब देखो कल बहुत अच्छा आपने खैर जानकारी के लिए आपने आज बात को आगे बढ़ा दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी लोग इनके लिए ताली बजाओ, इनको जानकारी बहुत है। हम तो खोज ही नहीं पा रहे ताली बजती कहाँ से, हमारा मोबाइल थोड़ा कहना। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम से कम बात को आगे तो रखा आपने, है। बहुत बढ़िया, देखो मिल गया, ताली बजा दी। अच्छा, अब इसको जरा शॉर्ट आउट कर दे, है ना, जो आपने कहा है। इंश्योरेंस अपने इंडेक्स प्लस में कितने है टाइप का है? उसमें ऑप्शन है, कभी इंश्योरेंस का वो प्लान बनाए हो? कौन बता सकता है इंश्योरेंस के बारे में, बताइए। इसमें से कोई है बता सकता है? 4 तरह का प्लान, पहली बार सुन रहे हैं। अपने इसमें यूलिप में इंश्योरेंस के कितने ऑप्शन, कितने ऑप्शन है यूलिप के? यूलिप में इंश्योरेंस के कितने ऑप्शन है? चाहे वो निवेश प्लस हो और चाहे इंडेक्स प्लस हो। इंश्योरेंस किस, अरे वो इंश्योरेंस नहीं, वो फंड है। वो फंड है भाई, वो फंड माने जाते हैं, सिक्योर फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड। ठीक है, हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जो लाइफ इंश्योर करते हो आप लाइफ इंश्योर होती है किसी की नहीं होती है? आप अभी हमने टैक्स की बात कर दी, दूसरा हमने बताया है आपको कि, बताइए, जब आप किसी से 2500 लेते हो या 3000 लेते हो SIP में, या निवेश प्लस में किसी से 1 लाख लेते हो या 5 लाख लेते हो, दो सवा लाख लेते हो या 5 लाख लेते हो, तो उसमें कौन सा मतलब इंश्योरेंस देते नहीं देते हो? रिस्क कवर देते हो? हाँ, दो टाइप के। अच्छा, कौन कौन सा? वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, निवेश प्लस की आप बात कर रहे हैं। आप सवा गुना की बात कर रहे हैं, जो आपने सवा गुना और 10 टाइम। ये थोड़ा थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का हो गया है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मान लिया, फिर भी आपने जवाब तो दिया, समझ तो गए बात को। वो तो फंड गिना रहे थे आप, है ना, कुछ लोग। तो वो फंड होता है, जो चार होते हैं वो फंड होते हैं। इंश्योरेंस होते हैं निवेश प्लस में, एक है सवा गुना रिस्क कवर मिलता है। ठीक है, निवेश प्लस में सवा गुना है और इंडेक्स प्लस में दो है इंश्योरेंस टाइप के। एक होता है 7 टाइम, एक होता है 10 टाइम। इंडेक्स में दो है, एक है 7 टाइम और एक होता है 10 टाइम। 10 टाइम। अच्छा, 7 टाइम किसको देते हैं, 10 टाइम किसको देते हैं, बताइए। अगर एज 50 तक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने देखा है, आपके मैक्सिमम जो प्लान है LIC में, वो कितनी एज तक है? साल लगभग सारे प्लान मिल जाते हैं 50 तक। ये सभी लोग सुन लीजिए, बहुत बहुत अच्छा बता रही है। देखिए शिखा जी को नॉलेज हो गया है, अच्छी सी पॉलिसियाँ करती है। तो इन्होंने बताया कि 50 की एज तक लगभग सारे प्लान मिल जाते हैं सभी को। 50 के बाद फिर शॉर्टिंग होने लगती है, ये प्लान मिलेगा, ये प्लान नहीं मिलेगा, है ना। मई बनी बैक ही 50 के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे प्लान है नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक बाउंडेशन लगने लगता है, 55 तक चलता है। 55 तक, 50 के बाद फिर कौन सा होता है प्लान? आप लोगों ने देखा है, 50 के बाद वालों के लिए कौन सा प्लान होता है? जीवन लाभ। दूसरा
है। दूसरा भाई माइक्रो माइक्रो बचत बस ऐसे ही भूल दो, माइक्रो बचत, ठीक है। इसीलिए हम रेगुलर जो है 50 साल तक सबके लिए प्लान बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो इसीलिए जिनकी 50 से ऊपर है उनको जो है हम 7 टाइम देते हैं डिस्कवर, 7 गुना। और अभी जो संगीता जी कह रही थी, संगीता जी ध्यान रखिएगा, जो आपने बॉन्ड में देखा है उनकी एज 50 के ऊपर है, इसलिए 7 टाइम का मिला उनको, ठीक है। और 10 टाइम मिलता है जिसकी 50 से कम एज। क्या चीज आता है ऐसा? नहीं नहीं, उसमें क्या है कि देखिए, अरे अब सुनिए तो पहले, अगर 50 के ऊपर एज है तो वो 7 टाइम उसमें ऑप्शन देगा ही नहीं, 7 टाइम ही देगा, ठीक है। और 50 के अंदर वाले की एज का अगर कर रहे हो तो आपको ऑप्शन देगा, 7 टाइम देगा कि 10 टाइम आपको लेना है, उसमें ऑप्शन देगा आपको, ठीक है ना। अब 50 के ऊपर तो देखिए 50, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसमें 50 के ऊपर का ऑप्शन उसमें ऑप्शन देता ही नहीं, देने का कोई मतलब भी नहीं है जब इसीलिए फिक्स कर दिया गया। और जो 50 के नीचे है उसको दे रहा है वो दोनों ऑप्शन, कि आप चाहो तो 7 टाइम वाला ले लो, चाहो तो 10 टाइम वाला ले लो। देखिए, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हम लोग की, डिस्कवर की और टैक्स की। ये दोनों अपने यूलिप पे बहुत ही मजबूत टूल है, बहुत मजबूत टूल, ठीक है। आप लोग को आ गए इसमें कुछ पूछिए आप, इंश्योरेंस में या टैक्स वाले में कुछ क्लियर ना हुआ हो बताइए, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा। क्या चीज? नहीं मेन देखिए, हम लोग जो बात कर, हाँ नहीं, हम अभी उसमें अभी अभी हाँ हाँ बिल्कुल, अभी उस पे अभी आ रहे हैं, अभी हम थोड़ा हमने वो पॉइंट बनाए थे। हम अच्छा चलिए आप लोग को फिर से बता देते हैं। हमने पॉइंट बनाया, सबसे पहला अपना पॉइंट बनाया है बात करने के लिए आपसे, यूलिप प्लान, ठीक है। यूलिप प्लान में टैक्स एंड लॉकिंग पीरियड, टैक्स में जीएसटी जो ये आता है आपका कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। गोल्ड प्रॉपर्टी और ये जो मार्केट, 3 जगह पैसा लगता है। गोल्ड में लगता है, पैसे लगाते हैं लोग, इन्वेस्ट करते हैं, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी मार्केट में लगाते हैं। इन तीनों में टैक्स पड़ता है। टैक्स कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म 20% और लॉन्ग टर्म 12.5%। ये सब बताना कस्टमर को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ये अस्त्र है, ये समझ लीजिए बहुत बड़ा हथियार है ये, यूलिप प्लान के लिए, इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस के लिए। दूसरा, अभी हम लोग इंश्योरेंस की बात करें, देखो 7 टाइम उधर उसमें है, 1.25 गुना रिस्क है निवेश प्लस में, ठीक है। ये दो हो गए, ये बहुत दोनों ही टूल बहुत मजबूत है, इसको बहुत अच्छे से अगर आप चलाते हो तो जो यूलिप उसका जो कस्टमर है मार्केट का, वो आपके पास आएगा, बिल्कुल आएगा, श्योर आएगा। धड़ धड़ा के बात करिए बिना डरे हुए। अब आ जाते हैं उसका परसेंट ज्यादा है ना, यही कहना चाहते हो आप? उसका परसेंट ज्यादा है, वो लोग कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि इससे हमारा परसेंट ज्यादा आता है, और यूलिप का एलआईसी का परसेंट कम है। अब उस पर आते हैं, हमारे यहाँ लॉकिंग पीरियड है, कितनी है मिनिमम लॉकिंग पीरियड, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे निवेश हो, 5 साल है। 5 साल है। 5 साल का मतलब क्या होता है, अभी हम यहाँ थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 20% है, कितना बढ़ा के दे देंगे वो बताइए आप। अगर 1 साल 2 साल में जो बैंक वाले या म्यूचुअल फंड या एसआईपी जो कर रहे हैं, साल भर के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, कहते हैं आपकी लॉकिंग 5 साल है। अरे इसीलिए तो लॉकिंग 5 साल है, आपको तो 20% टैक्स पड़ेगा वहां जमा करोगे आप, ठीक है। चलिए 2 साल के ऊपर जमा करोगे तब भी 12.5% तो देना ही देना है आप, कितने भी साल के लिए जमा करोगे आप, उधर आपकी सेंध लग गई,
जो म्यूचुअल फंड एसआईपी वाले बढ़ा के दे रहे हैं उसमें कैपिटल गेन टैक्स की समझ लो सेंध लग गई, लगा दी उन्होंने आपके पैसे में सेंध। हमारे यहाँ क्या है? और हाँ, दूसरी चीज सबसे अच्छी बात क्या है कि वो कितना भी बढ़ा के दे रहे हैं, उनसे आपको ये बताना है कि जो भी ये बढ़ा के बता रहे हैं ये क्या है, ये फैक्ट है या अनुमान है ना, ये तो श्योर तो है नहीं। श्योर तो कुछ भी नहीं होता है, एक दिन भी श्योर नहीं है उसमें। अच्छा, आप ही लोग कहते हो, उससे बताना है आपको, उससे बात करना है कि ये मार्केट वाले जो एसआईपी और म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं, यही लोग कहते हैं कि जितना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में आप पैसे जमा करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके पैसे ज्यादा बढ़ते हैं, राइट? तो हम इसलिए 5 साल की लॉकिंग रखे ना, कि हर हाल में आपको बढ़ा के देंगे। और 1 साल वाले 1.5 साल वाले आपके बढ़ा के तो दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी जो पूंजी है उसमें भी कम है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद या 1 साल में कोई पक्का थोड़ी है कि आपका शेयर मार्केट आपके हिसाब से चलेगा। क्या शेयर मार्केट अपने हिसाब से चलता है? पर जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, कोई आ गया क्या? चेक कर ले। इनको भी ले लिया जाए, सती जी आ गई। जी शशि जी, आपका मीटिंग में स्वागत है। लेट आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे हम लोग अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखते हैं। यूलिप प्लान के बारे में बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात करी है अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। हम लोग जब बात करते हैं ये यूलिप के बारे में या शेयर मार्केट के अपने जो प्लान है इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस के बारे में, तब लोगों का यही कहना रहता है कि हम अगर बैंक में जमा करते हैं तो हमारा साल 2 साल में भी हम निकाल सकते हैं और मिल जाता है, और या वहाँ पे परसेंट ज़्यादा होता है। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंडेक्स प्लस है उसमें 7 गुना और 10 गुना डिस्कवर होता है जो आप साल में जमा करते हो। और जो एक मुश्त जमा करते हो यानी निवेश प्लस, निवेश प्लस में 1.25 गुना डिस्कवर रहता है। हमारे में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। ये सब थोड़ा हो गया क्लियर। ठीक है, और अब हम किस पे बात कर रहे थे? लॉकिंग पे। तो 5 साल की लॉकिंग हमारी क्यों है, क्लियर कीजिए जरा, बताइए आप अच्छे से। कौन बता सकता है? बताइए बताइए। जो भी पता है बताइए, जो भी पता है आप बताइए। हाँ, हमारा तो टैक्स फ्री है, एक तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ठीक। तो लॉकिंग पीरियड के बाद पे थे हम लोग, है ना? तो लॉकिंग हमारी कितनी अच्छी है, क्यों लॉकिंग है? वो कहते हैं ना कि हमारा 5 साल के पहले तो मिलेगा नहीं, तो उनसे बोल सकते हैं आप 5 साल के पहले हम देंगे ही आपको। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो जाए कहीं गलती से। इन केस 2-3 साल तक मार्केट नहीं बढ़ा अच्छे से, ठीक है, और आपके पास अगर ऑप्शन होगा तो जरूरत लगने पे आप निकाल सकते हैं पैसे। फिर किसकी गलती आएगी? फिर हमेशा के लिए आपकी नज़र में एलआईसी की छवि खराब हो जाएगी। इसीलिए हमने 5 साल की लॉकिंग इसलिए करी है कि साल 2 साल तक अगर मार्केट ना भी बढ़े तो भी हम 5 साल का टाइम होता है उसमें हम मैनेज कर लेंगे। और ये यूलिप का शेयर मार्केट का डेटा कह रहा है कि मिनिमम जितने भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, रिकॉर्ड है उनका, उनका एनालिसिस हुआ है, उनका रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम करीब 60% लोग ही बचते हैं 5 साल तक, और 40% बाहर हो जाते हैं, मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, अपने पैसे निकाल लेते हैं। 40% लोग पैसे निकाल लेते हैं। इसीलिए हम ऐसे लोगों को अपने साथ में रखते ही नहीं है जिनको, जो बीच में पैसे ले सकते हैं या जो मजबूत नहीं है पैसे से। इस तरह आप जब बात करोगे ना तो लगेगा कि हाँ ये हमारे भले की बात कर रहे हैं और हमारा पैसा सिक्योर रहेगा इनके पास। और फिर ब्रांड तो है ही अपने पास, एलआईसी जैसा ब्रांड।
और यूलिप में कुछ छूट रहा है तो बताइए। यूलिप की बात कर रहे हैं हम अभी, बताइए। अच्छा, खैर। सब, हाँ, सभी के लिए बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल बेफिक्र हो कि बेचो कलर। और मालूम है निवेश प्लस की एज कितनी है, कोई बता सकता है? मैक्सिमम एज कितनी है, कितने साल तक कोई ले सकता है निवेश प्लस? क्यों? क्योंकि बड़ा अमाउंट या जो जो लोग रिटायर होते हैं उनके पास पैसा मिलता है तो वो लोग लगाते, इन्वेस्ट करते हैं। तो अब अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारी में देखते रहिए, जो कोई रिटायर हो रहा है, किसको पैसे मिल रहे हैं, तो उस पर नजर रखिए। आप नजर नहीं रखोगे, कोई दूसरा ले जाएगा। ठीक है? आप नजर नहीं रखेंगे, कोई दूसरा ले जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, नजर रखिए कि आपका पैसा वो आपके पास आए, आपके जान पहचान का। नहीं बता रहा कोई? बताइए, बताइए। अरे कुछ भी बताइए तो हम बताए थे। बताइए, कौन बताएगा? अरे हाँ, 4% तो होगी, सही, चलो। है, यही तो दिक्कत है कि सब लोग जो है नहीं, नहीं, हम बताते हैं, आपको बता दें। देखिए, ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे पास, एक तो वैसा चांस नहीं आया, कभी नहीं याद है ना? जरूरत नहीं पड़ी। अभी आगे जरूरत पड़ेगी, तब हम लोग को पता हो जाएगा। खैर, हम बता देते हैं आपको। हमारे यहाँ फुल टाइम दिया गया है, पूरा टाइम दिया गया है कि पैसा कहीं पे आपको दिख रहा है छोड़िए मत। समझ गए? 1,25,000 मिनिमम है। और उसकी उसकी छवि इतनी गजब की है। 2020 में मार्च में पॉलिसी लॉन्च हुई थी। आज की तारीख में ग्रुप पे देखा आपने येलो वाला पोस्टर जो भेजा था हमने? येलो वाला पोस्टर सभी ने देखा है? बताइए ये निशान देके। ग्रुप पे येलो पोस्टर जिसमें इंडेक्स प्लस का रेट दिया हुआ है और निवेश प्लस का रेट दिया हुआ है। गुड। चलिए, नहीं देखा जिसने, देख लेना आप। बहुत ही मतलब अच्छे से उसको एक एक चीज गौर से पढ़ना है और देखना है। तभी आप कस्टमर से बिल्कुल बेधड़क तरीके से, अच्छे तरीके से आप बात कर पाओगे। ठीक है? आप लोग को सही से उसमें उसको देखना, उसमें ये चीज दी हुई है। सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है निवेश प्लस। देखिए, चलिए, शिखा जी ने कम से कम पढ़ा तो कुछ चीजें। गुड। तो उसमें ये सबसे ऊपर है, 2020 में ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जो 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी, जिसका रेट अभी जो है 21 रुपए, 21.5 हो गया है। बल्कि अभी तक 22 के ऊपर था। अभी आपको सबको पता है कि इस समय मार्केट डाउन है। ठीक है? जब मार्केट डाउन है तो भी ये 22 रुपए था पिछले साल, अभी थोड़ा कम हुआ है। अभी अभी अक्टूबर नवंबर में फिर से ऊपर जाएगा ये। फिर भी फिर भी आप घटने घटे हुए टाइम पर भी आप किसी को बता सकते हो कि देखिए अभी 6 साल हुआ है। अगर बढ़ के घटता है तो इसका काम ही है ये शेयर मार्केट का। अभी 4 साल पहले, यानी 2024 में, 2024 में इसका 23 रेट था। मतलब 22, 23 लगभग टच कर गया था। ठीक है? अभी कम हो, फिर अक्टूबर में भी बढ़ेगा, ये अक्टूबर में हमेशा बढ़ता है। ये पीरियड जो होता है, ये मंथ होते ही हमेशा थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है? तब भी कितना हो गया 10 रुपए के हिसाब से? 2 गुना से ऊपर। अभी कितना हुआ? 6 साल। तो हम कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं बेहतर तरीके से कि ये नहीं, 5 साल मिनिमम, आप 6 साल अगर लगा देते हो तो आपका पैसा दुगना हो जाएगा। अब 5 साल में हो जाए तो उसकी लक है। हाँ, इसकी एंट्री एज हम बता रहे थे, मिनिमम है 70 साल। कैसा लगा आप लोग को? बताइए, तो निशान दीजिए। हमारी बात पसंद नहीं आई किसी को? अभी नहीं किसी को पता था। अब ये 70 साल तक की आपके लिए ऑफर हो गया।
कि 70 साल का भी कोई है तो उसको छोड़ना नहीं है, मेरा मतलब ये है सही। अरे तो ओहो, यही तो हम बता रहे हैं। 70 साल की एज, 70 साल की एज, हम मतलब इंट्री एज बता रहे हैं हम। मैक्सिमम मिनिमम मैंने कहा ही नहीं। कहा है क्या? अगर कहा है तो हम वापस लेते हैं अपने शब्द। ठीक है, हमने एंट्री एज बताई। ठीक है, तो एंट्री एज अगर किसी की 70 भी है तो भी आप इस प्लान को दे सकते हैं, यानी पैसे उसके पास हैं। और जनरली आपने देखा होगा, आप देखिए, थोड़ा सा नहीं देखा तो ध्यान से देखिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बहुत से लोगों के पास उनके 1,50,000 जो है वो 2-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उनको पड़े हुए हैं उनके पास। तो उनसे आप कोशिश करिए, जमा कराइए 5-6 साल के लिए। वो लोग जमा करते हैं, लोग लाते हैं। देखिए ब्रांच में देखते हैं आप, कोई 20 लाख ला रहा है, कोई 10 लाख ला रहा है, कोई 30 लाख ला रहा है, कोई 50 लाख ला रहा है। अब रोज जो है आपके ग्रुप पे आता है, वो लोग कहाँ से लाते हैं? ऐसे ही आप ध्यान में रखिए, लोगों को खोजिए, दिमाग में रखिए कि हाँ कहाँ से किसके पास पैसा आया, थोड़ा सा आइडिया लगाइए और उनसे बातचीत करिए। आएगा पैसा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये तो हो गया निवेश प्लस की बात। नीचे उसी में जो येलो वाला पोस्टर जो भेजा है आपको, उसमें सबसे नीचे है इंडेक्स। इंडेक्स का भी दिया हुआ है। ठीक, इंडेक्स के बारे में भी देखिए, उसका भी रेट सही है। और उसका सबसे अच्छी मजबूती क्या है? उसका पैसा निफ्टी में जा रहा है। निफ्टी 50, निफ्टी 100, ये आपको कस्टमर से कहना है। 5 साल की लॉकिंग है। देखिए आरडी भी 5 साल की होती है, तो 5 साल की आरडी समझ के कराइए। 10 टाइम रिस्क कवर भी है। ठीक है, अब यूलिप पर आगे बढ़िए। यूलिप के अलावा यूलिप, ये निवेश या यूलिप प्लान समझ में आ गया? दो ही प्लान है मेन। ठीक है, बताइए बताइए। ग्रोथ ग्रोथ फंड, ग्रोथ फंड। हम जो भी बात करेंगे निवेश में, उसमें ग्रोथ फंड की करेंगे हैं। सबसे नीचे ग्रोथ फंड है, वही करना है। हाँ, ग्रोथ फंड का ही रेट हम बता रहे हैं, 21.5। ठीक है, अच्छा उसके आगे हम लोग बात करें फिर। अब आगे बात आती है पेंशन प्लान की। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम पैसा जमा कर दें और हमको गारंटीड पेंशन मिले जिंदगी भर के लिए, और मेरे पैसे वापस हो जाए हमारे न रहने के बाद। तो हमारे पास दो प्लान है। देखिए आपको प्लान आना चाहिए। अगर प्लान रहेगा तो आप उसकी जरूरत के हिसाब से उससे बात कर पाएंगे, भले ही वो प्लान ये ना कराए, कोई दूसरा कराएगा। ठीक है, पर लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए। आप लोग जब खाली बैठिए यूट्यूब पे इधर उधर से प्लान लीजिए, दूसरे प्लान इसमें कौन से? अच्छा यूलिप में हमारे पास कितने प्लान है? जो हमने दो प्लान की बात करी, कौन कौन से प्लान? इंडेक्स प्लस, बस यही याद रखो। ठीक, आगे पेंशन प्लान भी है, वो पता नहीं कौन कौन से, दो तीन और है। आप मेन सबसे ज्यादा बिकने वाली यही है। हम लोग जब भी बात करते हैं, आपने एलआईसी में देखा होगा, अदर भी है, तो एलआईसी में जो है पेयर की बात होती है, दो प्लान, क्योंकि हम किसी को भी ऑप्शन देते हैं। दो बातें बता दी, अगर एक बात बताओगे तो कहेगा हाँ और कुछ है क्या? तो हम पहले और कुछ की जगह ही नहीं है। दो प्लान, अगर आपको सिंगल, आपको मार्केट में पैसा लगाना है, लगाइए, हमारे पास है यूलिप प्लान। तो वो कहेगा, आपको पूछना क्या है, किस्तों में लगाना चाहते हैं कि एक मुश्त लगाना चाहते हैं? किस्तों में हो गया इंडेक्स, एक मुश्त में निवेश। पेंशन में, पेंशन में हो गया जीवन शांति। ठीक है, दूसरा क्या? जीवन अच्छे, उसमें भी दो है, जीवन शांति और जीवन अच्छे। ये किसने खोल लिया? आवाज अपनी बंद करो। संगीता जी आवाज बंद कर लीजिएगा।
ठीक है। तो पेंशन प्लस में दो प्लान है, उसमें पेंशन प्लान में एक जीवन शांति और एक जीवन अच्छा है। इनमें दो बेसिक अंतर है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दोनों प्लान आपको आ जाएंगे। उसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में देख लेना, पढ़ लेना, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको अच्छा लगे। लेकिन जो हम बता रहे हैं दोनों ऑप्शन जो है दोनों प्लान में सेम चीजें जो मैच कर रही हैं, उसमें क्या है कि आफ्टर डेथ परचेज अमाउंट आपको वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और पेंशन जो है साल में चाहिए तो जीवन शांति कर दो। कोई कहता है हमको पेंशन मंथली चाहिए, तो जीवन शांति में मंथली नहीं मिलती, उसमें साल में ही मिलेगा, तो इसलिए जीवन अच्छा कर सकते हो। जीवन अच्छा में दोनों है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ठीक है। अब चूंकि उसमें मंथली का भी उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, इसीलिए उनका जीवन शांति से कुछ थोड़ा सा परसेंट कम है। ठीक है, तो हमारे लिए दोनों ही प्लान है। अब जीवन शांति, और हाँ, जीवन शांति में एक और अच्छी बात है कि अभी हमने कहा जीवन अच्छे में मंथली भी मिल सकता है, वो भी तुरंत से। आज कोई पैसा जमा करे 5 लाख और अगले महीने से उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जीवन शांति में क्या है, अगले साल मिलेगा पेंशन। उसके बाद भी अगर वो चाहता अगले साल में नहीं लेना चाहता, उसके पास अगर टाइम है, 55 एज है, कोई 60 साल के बाद लेना चाहता है, तो 5 साल तक उसके बाद डिफर पीरियड है। वो हर साल इसका डिफर पीरियड का अगर चेंज करेगा वो, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। जो रेट आपको अगले साल पेंशन लेने पे मिल रहा है, उससे ज्यादा अगले साल 1 साल का डिफर लोगे, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल पे मैक्सिमम डिफर मिलेगा आपको। इस रेट बढ़ जाएगा, करीब 9-10% के आसपास बढ़ जाएगा आपका। ये पेंशन प्लान है, ये भी आना जरूरी है ताकि आप मार्केट में बात कर सको, पेंशन प्लान भी मेरे पास है। दूसरा पेंशन प्लान। जी हाँ, बताइए। हम्म, हाँ, हाँ, हम्म, किसमें? अच्छा, तो उसमें हर महीने पैसे मिलेंगे क्या? अच्छा। हम्म, हाँ, कितने दिन के लिए मिलेगा? अच्छा। अच्छा, जहां तक बताए हमें पता है कि बैंक में जो भी पैसा जमा होता है वो 1 साल 2 साल फिक्स पीरियड है, बस। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की गारंटी नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ 1 साल का चलता है। हाँ, वहाँ पे 1 साल के लिए जमा होता पैसा, अगले साल के लिए गारंटी वो देंगे, पर अगले साल फिक्स नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा, तो कितना कितने कितना परसेंट दे रहे हैं वो? अच्छा, हमारे यहाँ कितना है? अच्छा, हाँ, हाँ। चलिए खैर वो उसके उसको मीटिंग के अभी आवाज बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आवाज है। तो अभी उसके लिए बाद में बात करेंगे। उनका क्या है, क्या अपना क्या है, उसके लिए अलग से एक अभी निकालेंगे, उसको चेक करेंगे। एसबीआई का है या जिस बैंक का भी है, अभी नेट पे निकालेंगे और उसको चेक करेंगे क्या क्या डिफरेंस है, फिर उसके हिसाब से अलग से तैयार करेंगे उसको। बहुत अच्छी बात है, आप देखिए बहुत एक अच्छी जानकारी लेके आई हैं, ताकि हम लोग उसका भी एक
अलग से टूल्स निकाल सके बैंकों का भी। जैसे हमारे पास इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस हमारे पास टूल्स है किसका, एसआईपी और शेयर मार्केट का, ऐसे हमको पेंशन का भी एक निकालना है, तभी हम बाहर से पैसा ला पाएंगे, है ना। खैर, उसके बाद आता है, हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन। हाँ हेलो, जी बताएं। हैं, जीवन उमंग, हाँ बताइए, बताइए बताइए, जीवन उमंग कुछ कह रहे थे आप। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, ऑब्जेक्शन हंड्रेड, अभी पेंशन 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 प्लान में जो दो और है हमारे, जीवन उत्सव और जीवन उमंग, इनके बारे में भी कुछ बात करिए, है ना। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं। हम स्टार्टिंग ही जो है जीवन उत्सव आप लोग बहुत सुन चुके हैं, और पता भी जीवन उमंग के बारे में बात करते हैं। ठीक। जीवन उमंग जो है, जीवन उमंग हमारी 0 साल के बच्चे से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो भी काफी एज तक है, 45, हाँ 55 साल तक है। 55 साल तक, देखिए बहुत अच्छी बात। हम डाउट में थे, याद करने की कोशिश कर रहे थे, और शिखा जी ने बता दिया, देखो थैंक यू। ये होता है पढ़ने से, ध्यान से। जीवन उमंग में चार, हाँ, जीवन उमंग में 4 ऑप्शन है, बताइए, बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बताते चलते। जीवन उमंग में 4 ऑप्शन रहते हैं। मनी बैक, ओ मनी बैक ही बोलते हैं इसको, हम पेंशन प्लान कह देते हैं, बल्कि रियल में ये मनी बैक प्लान है। ठीक है, रियल में ये कौन सा है, मनी बैक प्लान है। और मनी बैक प्लान ऐसा है ये, जैसे हम उधर बोलते हैं ना 10 टाइम्स हम श्योर, उसमें जीवन उत्सव में बोलते हैं 10 टाइम रिस्कवर, 10 टाइम, सॉरी 10% ऑफ सम एश्योर्ड, है ना। 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा जीवन उत्सव में। ऐसे इसमें है 8% है, 8% ऑफ सम एश्योर्ड। ठीक है, तो 8% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है इसमें, और ये क्या होता है, ये जीवन भर मिलता है। प्रीमियम टर्म इसमें है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अब इसका हमने कुछ वो बना रखा है, प्लान टाइप से कुछ हमने याद करके रखा है, उसको थोड़ा मार्केट में बताने में आसान रहता है, बना के रखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने बनाया ये कि 1 लाख रुपए अगर हर साल देंगे आप, ठीक है, तो अलग से कागज पे लिखते जाते हैं, 1 लाख रुपए हर साल देंगे अगर 15 साल तक, ठीक है, तो आपको 1 लाख रुपए हर साल जीवन भर मिलेंगे, लाइफ टाइम। 1 लाख दीजिए 15 साल, 1 लाख मिलेंगे लाइफ टाइम। ये बात समझ में आ गई। 1 लाख दीजिए 15 लाख, 15 साल तक, और 1 लाख आपको मिलेंगे कितने, लाइफ टाइम। 15 साल देने के बाद आपके तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। शिखा जी, स्पीकर बंद कर लीजिए अपना। हाँ, फिर जब अभी बोलना तो खोल देना, ठीक है। हम अभी आपसे पूछेंगे तब बोलना। तो 1 लाख आपको जमा करना है 15 साल, और 1 लाख आपको लाइफ टाइम मिलेगा जीवन भर, प्लस 15 लाख जो आपके जमा होंगे, उसका 25 लाख आपका तैयार हो जाएगा जब आपका 15 साल। हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे, और कराना चाह रहे थे आप, और कोई भी, ठीक है। आपका 25 लाख लगभग, 25 लाख हो जाएगा आपका, कब, 15 साल में, जब आपका
स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका प्लस, इस पे अभी हम जो शिखा जी बात कर रही थी, ये आपका सम एश्योर्ड भी कर सकते हो आप इसको। सरेंडर वैल्यू भी लगभग इतनी पहुंच जाएगी और सम एश्योर्ड भी यही है। शुरुआत में 15 लाख का सम एश्योर्ड था, इस पे 1 लाख जब आप जमा कर रहे थे। एक सबको हम अभी ये जीवन उमंग का एक ब्रोशर बना के भेज देंगे, तो और अच्छे से समझ जाएंगे आप। अभी हम इसकी मेन मेन फीचर्स आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि 3% का इंक्रीमेंट लगता रहता है, किस पे? सरेंडर वैल्यू पे और सम एश्योर्ड पे, ऐसे कर सकते हो। इसका हर साल लाइफ टाइम रिस्क कवर बढ़ता रहता है और वो सरेंडर वैल्यू बढ़ती रहती है। हम मेच्योरिटी नहीं कह सकते अपने मुंह से, क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी तो कभी होती नहीं इसमें। जब ये लाइफ टाइम प्लान है, जीवन भर का प्लान है, यानी 15 साल आपने जमा कर दिया 1 लाख, फिर 1 लाख रुपए जीवन भर मिलेगा। जब भी आप इसको क्विट करना चाहोगे तो उस साल उस समय जितनी भी वैल्यू होगी, क्योंकि इसका बोनस परमानेंट इसमें ऐड होता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। उत्सव में ऐसा नहीं है। उत्सव में जितने साल आप प्रीमियम देते हैं तभी तक आपका बोनस ऐड होता है, उसके बाद बोनस वहीं पर रुक जाता है। फिर एक मैच्योरिटी कह सकते हो, फिर एक फिक्स अमाउंट बोनस 15 साल का या 10 साल का, 5 साल का, जितने साल आपने प्रीमियम दिया प्लस सम एश्योर्ड जो आपने लिया था वो ऐड हो जाता है। वो फिक्स अमाउंट परमानेंट वही रहता है। जीवन उमंग में क्या होता है? ऐसा नहीं है। इसमें जितना भी आपका सम एश्योर्ड है उसमें बोनस शुरुआत से ऐड होते 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 आपका लाइफ टाइम तक ऐड होता रहता है। इसीलिए इसकी सरेंडर वैल्यू भी बहुत हाई होती है। जितने ज्यादा लेट में आप अगर चाहते बंद भी करते तो सरेंडर वैल्यू बहुत हाई। खैर, मोटी मोटी चीजें हम बता रहे हैं, फिर आपको हम एक जो है ब्रोशर बना के भेज देंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे इसका। दूसरा एक सबसे अच्छा आप लोग को कस्टमर को बताने के लिए है, जीवन उमंग में जितने भी एमडीआरटी हुए हैं, एलआईसी में, सीओटीटी हुए, बड़े एजेंट जो हैं जिनकी पहुंच है अच्छे अच्छे लोगों में, वो उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट को जो अपना पूरा किया, प्रीमियम अच्छा लेके आए हैं। तो सभी लोग, जीवन उत्सव तो भी ये जल्दी में आया है, तो जीवन उमंग से ही आए। क्यों? क्योंकि जीवन उमंग की स्टार्टिंग ही, आप जब किसी से बात करते हो, कोई 25 साल का बंदा है, कोई 30 साल का बंदा है, कोई 35 साल का बंदा है, वो कमा रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों में, अच्छी सैलरी पा रहा है, तो अगर उससे पेंशन की बात करते हो, किसी भी कंपनी में पेंशन नहीं है, सरकारी में भी पेंशन नहीं है, प्राइवेट की तो बात ही अलग। तो जब पेंशन नहीं है तो बहुत से लोग पेंशन की जब आप बात करते हो तो एग्री कर जाते हैं। वो एग्री कर गए और उनकी एज जो है 40 साल है या 45 साल है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो उनसे यही कहना है, अगर आप 1 लाख रुपए दे दीजिए साल में, तो हम आपको 1 लाख रुपए आजीवन देंगे, प्लस आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा, जो आपने जमा किया परमानेंट बढ़ता रहेगा। जब भी इस दुनिया से जाएंगे तो जो है कई गुना ज्यादा, 4-5 गुना, 10 गुना एक अमाउंट हम बता देंगे, दिख जाएगा आपको, बहुत अच्छा एक हैंडसम अमाउंट तैयार हो जाता है। और अच्छी इसके एक और अच्छी जो बात है, अभी हमने क्या कहा, 1 लाख 15 साल दीजिए। अब आते हैं इसको, इसका दूसरा टर्म है 20 साल। उसके उसको हम जरा देर के लिए अभी क्विट करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं 25 साल। 25 साल को पे बात करते हैं। सेम अमाउंट, अगर 1 लाख आप 15 साल की जगह 25 साल दे देते, 1 लाख 25 साल दे देते हैं, तो आपकी पेंशन डबल हो जाएगी, 2 लाख रुपए मिलेगी। अगर 15 साल में 1 लाख और 25 साल में 2 लाख, कुछ अच्छा लग रहा है? ठीक। 25 साल का प्लान कौन ले सकता है? जो 30 साल का है, 35 साल का है, आराम से ले सकता है, और अर्निंग एज भी यही होती है स्टार्टिंग की। तो 25 साल का प्लान दीजिए और 1 लाख रुपए अगर वो दे सकता है तो 2 लाख रुपए उसको मिलेंगे जीवन भर। और प्लस जो पॉलिसी होगी वो कितने की होगी? यहाँ 15 लाख की थी, वहां पे 25 लाख की होगी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा लगा हो तो ताली बजा दो। किसी को अच्छा नहीं लगा? चलिए,
अब इससे क्या पता चलता है, क्योंकि अब हम वीडियो को ऑन करवाएंगे सबसे, देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे प्रेजेंट में। हमें लग रहा है बहुत से लोग प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। गुड, चलिए 2 लोग मिले, 2 लोग क्या 3 लोग है ही हैं। आदर्श नहीं है, आदर्श कहीं टहलने गए होंगे ऑन करके। चलिए खैर, शिखा जी का नेटवर्क थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए वो बीच बीच में चली जाती है। आदर्श भाई कहाँ चले गए? हाँ, यही होता है, अगर चले गए तो चले गए। चलिए अभी शुरुआत है, हैं? कहाँ कैमरा ऑन? कहाँ ऑन है यार कैमरा? नहीं दिख रहा यार, कैमरा दिख नहीं रहा। कैमरा किसी का ऑन नहीं है, हमने अपना बंद कर लिया इस चक्कर में। खाली हम अपना ऑन करके क्यों रखें? कहाँ कैमरा ऑन है बताओ भैया। अच्छा, यार कैमरा तो क्यों नहीं दिख रहा भैया? कैमरा दिखना चाहिए हमको, है। क्यों नहीं दिखा भाई? और किसी को दिख रहा बताइए कैमरा आदर्श का? है, दिख रहे हैं? हम ही को नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, तो हम ही को नहीं दिख रहे भाई। चलो खैर। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं मेरा बंद है इसीलिए बंद है, इनका भी दिखना नहीं दिख रहा हो, है। ये भी हो सकता है। तो चलिए खैर, तो ये देखिए कौन आ गया। आज वो नहीं दिखी, बड़ी बड़ी दीदी नहीं दिख रही है आज। क्यों? हम लोग को याद भी नहीं करे उनको। हाँ, कहाँ रह गई? आदर्श भाई, आदर्श हाँ आदर्श भाई कॉल करो जरा उनको। ठीक, हाँ कॉल करो। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, 1 लाख रुपए 25 साल अगर आपने दे दिया तो क्या हो जाएगा, 25 लाख का बीमा हो जाएगा। पहली बात तो 25 लाख का रिस्क कवर, 50 लाख का एक्सीडेंटल। ठीक है, 50 लाख का एक्सीडेंटल हो गया उनका। प्लस जो हमने आपको बताया था, 3% का इंक्रीमेंट होता रहता परमानेंट, ये पैसा बढ़ता रहेगा। आप देखेंगे जीवन उमंग को, आपको मजा आ जाएगा देख के, गजब की जीवन उमंग है। लेकिन हाँ, जीवन उमंग के लिए आपको पीडीएफ बनाना पड़ेगा एक बहुत बड़ा सा। उसको जब तक पीडीएफ नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा दिखाने में। ठीक है, या फिर किसी को अगर दिखाना है तो लैपटॉप या टैबलेट होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए ना इतने साल बाद कितना मिलेगा। इतने साल के जब हो जाएंगे, 80 साल पे, 60 साल पे, 65 साल पे, 85 साल पे, कितना अमाउंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो करोड़ में पहुंच जा रहा है वो, करोड़ में पहुंच जा रहा है। और इतना किसके लिए? परिवार के लिए छोड़ के जा रहा है। जबकि जबकि आपको बता दें, उस एज में जाके 60 साल के बाद तो उसका मिलना शुरू होगा, या 60 साल से मिलना शुरू होगा। उसके बाद जो है, और परमानेंट उसका रिस्क और बढ़ता जाएगा। 60 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, उसका 1.5 करोड़ हो जाएगा ऐसा रिस्क कवर। अब बताइए उस एज में, 60, 60, 65, 80 की एज में उसका रिस्क कवर तो मिलेगा ही नहीं। कोई कंपनी जो है उसको इंश्योरेंस इंश्योर नहीं करेगी। सारे प्लान उसके जो पहले से चल रहे हैं वो सब बंद हो चुके होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीवन उमंग ऐसा प्लान होगा जो परमानेंट उसका रिस्क कवर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है हमेशा से।
हम आप सभी को एक एक जो है प्रिंट करके देंगे, अभी पीडीएफ बना के आपको वो जीवन उमंग का भेज। ठीक है, तो जीवन उमंग हो गया। जीवन उत्सव के बारे में कुछ पूछना हो बताइए। जीवन उत्सव का क्या है? इसमें क्या होता है अभी हमने बताया। 1 लाख रुपए मिलेगा 15 साल वाले पे, डिस्कवर 15 लाख। ठीक है, 15 पे 1,20,000 आ रहा है कुछ। अच्छा, 25 लाख का, 25 लाख में हमने 2 लाख बताया, तो 25 लाख का 8% कितना हुआ? 2 लाख हुआ, है ना? 25 × 200। ठीक है, 8% होता है जितना डिस्कवर है। जीवन उत्सव, जीवन उत्सव में क्या पूछना? 40 रुपए पर हजार, उसका बोनस याद रखना है आपको। कितना है? 40 रुपए पर 1000, पर हजार बोनस है उसका। बोनस कब तक ऐड होता है? जो मेन मेन पॉइंट है, बोनस कब तक ऐड होता है? जब तक प्रीमियम पेइंग टर्म रहता है। उसके बाद वो जो पैसा होता है 40 रुपए पर हजार के हिसाब से, जो जितना भी सम एश्योर्ड आपने दिया है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो आपका हो गया रिस्क कवर। मान लीजिए किसी की 2 साल पॉलिसी चली, तो 2 साल का बोनस प्लस रिस्क कवर जो सम एश्योर्ड उसने लिया हुआ है। किसी ने 10 साल प्रीमियम दिया, तो 10 साल का बोनस हो गया और प्लस रिस्क कवर। और वो रिस्क कवर क्या होगा? जब प्रीमियम पेमेंट खत्म हो जाएगा, तो हमेशा के लिए पेंशन तो उसको 10% मिलती रहेगी। 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख जिंदगी भर मिलेगा, पर उसका जो रिस्क कवर है वो फिक्स हो जाएगा वहीं पे, फिर जीवन भर वही रिस्क कवर बना रहेगा। ये मोटी मोटी बात हो गई है। वैसे निकालना तो आपको आता ही है, और प्रीमियम निकालना सीख लीजिए सभी लोग बहुत अच्छे से। तो ये हो गया, पेंशन वाली बात हो गई। अब समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो यूलिप प्लान हो गए, पेंशन प्लान हो गए। अब तीसरा आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसमें आप लोग का हमको बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए। इसमें आप लोग पूछते रहेंगे, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। सबसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो मेन पॉइंट है, जो बिल्कुल जरूरी है सभी के लिए, वो क्या है? नंबर 1, लिसनिंग। पहले सुनना है, उसके बाद बहुत अच्छे से सुननी, बहुत अच्छे से सुननी। हेलो, कौन गया? वाह, गुड। चलिए, देर आए कोई बात नहीं, आए तो स्वागत है। नमस्ते, स्वागत है आपका। ठीक है, मीटिंग में। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइट की, जब आप जो आ गए, लाइट नहीं है तो क्या हुआ? ठीक है, लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ गए यही बहुत है। हम लोग बात कर रहे थे यूलिप प्लान के बारे में। अभी हम हमारी मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तब आप चाहे हमसे बात कर लेना बाद में। इसके लिए आपको अलग से हम बता देंगे। और इन लोगों, ये जितने लोगों ने मीटिंग ली है, इनसे सबसे आप इंटरव्यू इनका ले सकते हो कि क्या इन्होंने सुना है, क्या समझा है। ठीक है, दूसरा क्या है? पेंशन प्लान के बारे में बात किया है। यूलिप प्लान, निवेश पर, इंडेक्स पर। पेंशन प्लान जो है संगीता जी बताएंगी कौन कौन से पेंशन प्लान है हमारे। जिसमें रेगुलर प्रीमियम देना है पेंशन प्लान है, वो हमारे उत्सव और उमंग है। जिनमें एक मुश्त आपको दे देना है, उसके बाद तुरंत आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक है जीवन अक्षय। जीवन अक्षय, जीवन शांति है। जीवन अक्षय में तुरंत से मिलना होता है पेंशन, अगले महीने से। जीवन शांति में 1 साल बाद, 1 साल बाद, और चाहे तो 5 साल तक रुक सकते हैं जीवन शांति में। ये हो गया। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। अब आप जो है हम हमारे साथ में आ गए। ठीक है, हमने यूलिप प्लान और पेंशन प्लान के बारे में बात किया था, और भी ज़्यादा कोई बात नहीं की। और लेकिन इन लोगों से बात करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे पहला काम होता है सुनना, उनकी लिसनिंग।
एंड देन आंसरिंग, उसके बाद में जो है आपको अपनी बात कहनी है। और आंसरिंग हमने जो दिया हुआ है, कौन आया, कोई आया कैसे, अच्छा हाँ तो सची जी परमानेंट, ठीक है। अच्छा तो अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, अभी हमिंग आने लगती है। तो हम बात कर रहे थे लिसनिंग और आंसरिंग। आंसरिंग के वर्ड को जरा देर के लिए हम इसको कट कर देते, ठीक है। लिसनिंग के बाद आंसरिंग नहीं, अपनी बात कहनी है। उनकी बात सुन लिया आपने बहुत अच्छे से, अब उनको एनालाइज करना है, उनको बहुत अच्छे से समझना, फिर अपने हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं जो आपने सुना है ना, कभी नहीं। आप उनकी बात का आंसर देने लगोगे तो रात बीत जाएगी और उनका आंसर नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। जो आप उनकी बात सुनना है, बस सुनना है, और सुनने के बाद आप उस पर विचार करिए, फिर उनको जो है उसका आंसर नहीं, उनका इलाज करना है आप लोग को। जो भी उनको दिक्कत है, जो भी उनको परेशानी है, उनको क्या मालूम कि हमारा इलाज क्या है, उनके पास तो परेशानी है। आपको इसीलिए हमने कहा है कि उसको उनको आंसर नहीं देना है, उनकी क्वायरी को फुलफिल करना है। उनको परेशानी क्या है, दर्द क्या है उनका समझना है। जैसे मेडिकल स्टोर वाला या एक डॉक्टर होता है, वो अपनी परेशानी बताता है, तो क्या करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, क्या खाए थे पहले, आपको कब से दिक्कत है, दुनिया के सवाल पूछता है वो, है ना। पहले वो सुनता है उनकी बात, हाँ बताइए आपको क्या क्या दिक्कत है, वो बता दिया उन्होंने, वो लिखता चला गया, लिखता चला गया। उसके बाद वो पूछता है, ऐसा होता नहीं होता आपको, ऐसा होता है, हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता हमको, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हाँ हाँ ऐसा होता है। ये सब आपको समझना है उससे बात करके, पहले उसकी पूरी बातें सुननी, फिर उसके बाद जो जो उसने बात कही उसकी उसको और क्लियर, उसी की बात को उससे उससे और क्लियर करना है। तो आपके लिए एकदम बढ़िया जबरदस्त रास्ता खुल जाएगा। कौन सा रास्ता खुल जाएगा, आपको प्लान बताने का, कि कौन सा प्लान बताना है। पहले फील्ड तो तैयार कर लीजिए, किसके लिए प्लान तैयार करना है, उसके बच्चे के लिए, उसके पेंशन प्लान है चाहिए उसको, कि उसको शॉर्ट टर्म वाला चाहिए, कि यूलिप प्लान चाहिए, जल्दी उसको पैसे गेन कराने हैं, अपने बढ़ाने हैं, या उसको यूलिप का कुछ नॉलेज है तभी यूलिप का प्लान उसको बताइए, नहीं तो बताएंगे तो बेकार हो जाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा। आपने पूरी मेहनत से उसको प्लान समझाया, वो क्या बोला, नहीं नहीं शेयर मार्केट में हमको नहीं लगाना, हमको विश्वास नहीं, हमको ऐसा बताइए जो फिक्स हो, कोई रिस्क ना हो, ठीक है। इसीलिए पहले उसको बहुत अच्छे से सुनना है, उसके बाद एनालाइज करना है, फिर उसी के जो बताए हुए शब्द हैं उन्हीं को और क्लियर बार बार पूछना है, तो और आपके लिए फील्ड तैयार हो जाएगी। आप जो भी प्लान देंगे उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये तो वो यही है कि लोग सुनते नहीं है। आप सुनते जाइए, जो भी कहे हाँ ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का वो दर्द है, वो पूछ रहा है, उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जानकारी मिली है ना, तभी तो पूछ रहा है वो, ठीक। बहुत से लोग आ जाते हैं, जब बीच में जब आप बता रहे हो, कुछ लोग होते हैं जो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि रियल में वो इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, हो सकता है आपका टाइम खराब कर रहा हो। तो अपना टाइम भी बचा के चलना है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है। आप जो है लेने नहीं गए हो, हाथ फैला के नहीं जाना है, आप उसको देने गए हो, सुरक्षा देने गए हो, सेविंग का आइडिया देने गए हो। अपनी वैल्यू को पहचानिए और अपनी वैल्यू को याद रखते हुए उससे बात करिए, बिकॉज यू आर एडवाइजर, आप सलाहकार हैं भाई। तो अपनी वैल्यू अपने हाथ खुद बनाना है। ये हो गया। और क्या बात करनी है हमको, जरा बताइए आप लोग के हिसाब से कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली जो हमने ये बेसिक बता दिया आपको,
अब कुछ हमको हमसे पूछिए तो हम आपको कुछ तरीका बताएं कि क्या बात करनी होगी कस्टमर से। बताइए। अब जिसको बताना हो बोलना हो तुरंत अपना वो खोल लीजिए स्पीकर और बोलिए। कुछ भी पूछिए जो आपको दिक्कत आ रही है। अगर नहीं आ रही दिक्कत इसका मतलब बहुत बड़े धुरंधर हैं आप लोग। आप लोग को कोई परेशानी है ही नहीं। और आप लोग को कोई परेशानी नहीं है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि परेशानी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि परेशानी है नहीं। बस ठीक उसी में से एक कोई बताइए क्या परेशानी है। क्योंकि आपकी परेशानी आप लोगों के सभी के काम आने वाली है। ये आप सोच लो। आप कोई भी अगर बात को उठाओगे वो बात सभी के काम आएगी है ना। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई कुछ न कुछ एक दो लोग सभी लोग कुछ न कुछ पूछे। ठीक है। हाँ बताइए। हाँ हाँ बताइए बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रही है, बताइए। हाँ नेटवर्क की कुछ दिक्कत है आपके घर में। आपके यहाँ कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ अब आ रही है। हाँ नेटवर्क में आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ 13 साल की है। और 15 साल का प्लान चाहिए हमको। अच्छा 13 15 कितने हो जाएंगे? 28। 28 हो जाएंगे। हाँ हाँ सही है। तो आपने क्या पूछा उनसे कि उन्होंने कहा हमको 15 साल के लिए के तक जो है पैसे चाहिए, 15 साल में पैसे चाहिए होगा है ना। ठीक ठीक। अब उनसे आपको क्या पूछना है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। सभी लोग देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई है, सबके उनको दिल की बात छीन ली। ठीक। 15 साल पे उन्होंने बोला। अब बताइए अ, हमें क्या उनसे पूछना चाहिए? जब देखिए सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है। एक बुक आती है। हाँ एक बुक आती है उसको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे या हिंदी में जो है हम आपको बता देंगे। अभी इसके बारे में हम लिख लेते हैं। सवाल ही जवाब है ना। सवाल ही सब लोग लिख लो। जवाब है। इसके बारे में बात करनी है। एक बुक आती है और इसकी हिंदी ऑडियो बुक भी है। आदर्श खोज लेंगे, आदर्श सबको देंगे। ठीक। सवाल ही जवाब है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सवाल उसने किया कि हमको 15 साल बाद पैसे चाहिए। अब आगे हमको क्या बात कहनी चाहिए? उससे क्या पूछना चाहिए? एक सेकंड आप रुक जाना। आदर्श बताओ। आदर्श जल्दी बताओ। उसने कहा कि 15 साल बाद हमको पैसे चाहिए। हाँ तो आप क्या पूछोगे उससे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। कितना पैसा चाहिए, है ना? सब लोग सुन रहे हैं? कितना पैसा चाहिए? अच्छा तो कितना पैसा चाहिए होगा उनको? गुड वेरी गुड, हमने लिख लिया 20 लाख, है ना? 20 लाख। 20 लाख चाहिए उनको। अब 20 लाख उनको देना है 15 साल बाद, है ना? 20 लाख। अब आ जाते हैं रिसर्च पे। उन्होंने तो हमको दे दिया, एक काम पकड़ा दिया कि 20 लाख बाद 15 साल बाद हम कितना। हाँ 15 साल में। 15 साल में 20 लाख हमको चाहिए। अब बताइए कौन सा प्लान करोगे कि 15 साल बाद 20 लाख मिल जाएंगे? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना? जल्दी से आना चाहिए तभी तो मजा आएगा।
अरे क्यों पूछना पड़ेगा जब उन्होंने बता दिया 20 लाख चाहिए। वो तो ये बताओ पैसा उनको देना कि आपको देना है? तो बात खत्म यहीं पे, बात खत्म यहीं पे। 20 लाख उनको चाहिए। अब जब 20 लाख चाहिए तो आपको बताना है कि कितना पे देना पड़ेगा आपको। यही तो बढ़िया बात हुई ना। देखो हम लोग कितना बढ़िया कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना। 20 लाख उसने बोल दिया, देखो है ना। उन्होंने बोला 15 साल में हमको पैसा चाहिए। अब इन्होंने पूछा कितना चाहिए। बहुत बढ़िया पूछा उन्होंने। इन्होंने तो उन्होंने कहा 20 लाख चाहिए। देखो पूछोगे तो बोलेगा ना वो। अब 20 लाख उन्होंने कहा है जब हमको चाहिए, तो आप कितना पैसा लोगे उनसे, कौन सा प्लान करोगे, जरा हमको शॉर्टकट में बता दो, क्विक फास्ट। नहीं तो हम बताने जा रहे हैं जो हमारे दिमाग में है। जीवन लाभ, वेरी गुड। जीवन लाभ में कौन सा प्लान? 16-25 तुम्हारे अभी फोन पे ही मारेंगे, सोच लेना। अच्छा जीवन लाभ ही, चलो जीवन लाभ बता देते। जीवन लाभ इन्होंने बोला, ठीक है चलो मान लेते हैं। जीवन लाभ चूंकि हमें 15 साल मेरा नहीं है, 16 साल है, ठीक है। तो 16-10 कर देंगे। अब 16-10 जब करें, हाँ 16-10 करेंगे तो 16 से उससे कह देंगे ऐसा है भैया, मेरे पास प्लान है जो हम 20 लाख देंगे आपको, पर जो है 16 साल, थोड़ा सा 1 साल और बढ़ा दीजिए, और प्रीमियम आपसे हम 10 ही साल लेंगे। प्रीमियम आपसे 10 ही साल लेंगे हम। जब 10 ही साल प्रीमियम लेंगे, प्रीमियम कितने, 10 ही साल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अब जब 10 साल लेंगे हम प्रीमियम, तो हम क्या करेंगे, 20 लाख चाहिए इनको। और हमारे उसका एक फंडा है, हर प्लान का एक अलग से हमने फंडा बना रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी मेच्योरिटी किसी को चेक करते हो तो क्या बताते हो, जीवन लाभ जो आपका 16-10 है, इसमें आपका जितना भी आप जमा करते हो, जितना भी जमा करते हो अप्रॉक्स शब्द, लगभग शब्द को इंश्योरेंस में जरूर लगा के रखना आप। कभी किसी से बात करो, कितना मिलेगा, लगभग 20 लाख मिलेगा। कितना जमा होगा, लगभग 10 लाख जमा होगा। अब 10 लाख आपने लगभग बता दिया, और कितने साल में जमा होगा, 10 साल में जमा होगा। तो महीने में कितना हो गया, साल में, सॉरी साल में। 10 लाख जब जमा होगा 10 साल में, तो 1 साल में 1 लाख। 1 लाख, वेरी गुड। 1 साल में 1 लाख हो गया। अच्छा अब वो अच्छा आपको बताना क्या, महीने में बताना है। तो 1 लाख जब वो देगा वो हर साल, तो एक महीने का कितना हो गया, 8 हजार। लगभग 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 8 हजार हो गया। अब उससे बताना है कि बस मात्र जो है आपको 20 लाख देंगे, बस आपको वो भी सिर्फ 10 साल ही देना है। अब कितना देना है, सिर्फ और सिर्फ 8 हजार रुपये। बात समझ में आ गई। लगभग जो है 8 हजार देना। 8 हजार महीने अगर दे दोगे आप, तो हम 20 लाख दे देंगे। बात यहीं पे खत्म हो गई। अब अगर उसको 20 लाख चाहिए और 10 ही साल में वो फ्री भी हो जाएगा, आगे 6 साल की टेंशन भी नहीं है, ठीक है, और उसको मिल जाएगा। अब और चीज आ गई, अगर वो चाह रहा है, बात समझो, अगर वो चाह रहा है कि 8 हजार नहीं दे पा रहा है, 8 हजार वो नहीं दे पा रहा है और चाहिए उसको 20 लाख, अब क्या करोगे, हैं? अब उसको किनारे कर दो, जीवन लाभ को। अब डायरेक्ट सिंपल सिंपल एक आता है 14 नंबर, 714। कौन सा प्लान आता है, 714। 714 प्लान सब लोग बना लेते हो, नहीं बना पाते, बना लेते होगे, नहीं बना पाते हो, सीख लेना। प्लान बनाना सबको आता है, हमें हमें पता है सबको प्लान बनाना आता है, ठीक है। प्राइमरी के स्टूडेंट नहीं हो, अब आप प्राइमरी के स्टूडेंट नहीं हो, हम मानते हैं। तो अभी हमने क्या बोला, 20 लाख उसको चाहिए 15 साल में। फिर से पुरानी बात पे आ जाते हैं। अगर वो कह रहा 8 हजार हमारे पास नहीं, अगर दे सकता तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 10 ही साल में वो आराम से फ्री में हो जा रहा है, आगे देना भी नहीं। अब हमको 15 साल में 20 लाख चाहिए और वो चाह रहा है कि हम 8 हजार नहीं दे पाएंगे। अब उससे हम कहेंगे
कोई बात नहीं, हम 15 साल पे नहीं, 16 साल की हम बात कर रहे थे, अब 16 से नीचे नहीं आएंगे। अब देखो साल, एक साल तो कम से कम बढ़ा लो। उसे बताना है कि जो रेट हमारा बोनस का रेट, आपको बोनस रेट हम अभी नहीं दिए, कमीशन चार्ट मिल गया आपको, मिल गया ना, कमीशन का चार्ट सबको मिल गया, ठीक है। बोनस चार्ट नहीं मिला है, बोनस चार्ट अभी आप लोग को नहीं मिला है, बोनस चार्ट सबको अभी अवेलेबल कराएंगे, आज ही दे देंगे, ठीक है। तो उसमें देख लेना आप, हमारे बोनस का एक रेट होता है, वो रेट कैसा होता है, 5 साल से बोनस शुरू होता है, 5 साल से 10 साल तक बोनस एक ही रहता है, फिर 11 साल से 15 साल तक बोनस एक ही रहता है, बढ़ जाता है। उसके बाद फिर 16 साल से फिर बढ़ जाता है, वो 20 साल तक एक ही रहता है, फिर 21 साल से फिर बढ़ जाता है, वो 25 साल तक एक ही रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, 15 साल की जगह, उसने कहा 15 साल की पॉलिसी दे दो हमको, हमने कहा नहीं नहीं, 15 साल की पॉलिसी ना लीजिए, 16 साल की लीजिए, उससे हमारा उससे आपका थोड़ा फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, बोनस का रेट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, बोनस का रेट। अगर 15 साल का बोनस है, 15 साल का बोनस 44 रुपए है, तो 16 साल का बोनस 48 रुपए 47 रुपए हो जाएगा, 3-4 रुपए बढ़ जाएगा, है ना। अब वही तो कैलकुलेट होना है। तो हम जब 16 साल की बात कर दिया हमने उसको, तो अब 20 लाख देना है, तो 16 साल की पॉलिसी दे देंगे डायरेक्ट। कौन सा, 14 नंबर, 714, यानी 14 नंबर मीन 714। 714 में हमारा जो फंडा है, अभी हम क्या बोले थे, 10 साल दोगे और 16 पे मिलेगा जीवन लाभ में, कितना मिलेगा, जितना 10 साल में दोगे उसका डबल मिल जाएगा 16 साल में, यही तो बोले थे हम, यही बोला था हमने। अब हम जब उसकी बात करते हैं, उसका भी फंडा है, तैयार करके रखा हमने, और तैयार कर कितना किया है, अप्रोक्स लगभग 16 साल में अगर हमको 20 लाख देना है 16 साल में, तो अगर हम 16 साल तक उससे किस्त ले लें तो कैसा रहेगा, उसके लिए किस्त कम हो जाएगी ना। अब हम उससे लेंगे, हम 16 साल में लेते हैं, 16 साल में अगर किसी की पॉलिसी करते हैं तो 16 साल बाद हम कितना देते हैं, जितना वो जमा करता है, जितना वो जमा करता है उसका 1.5 गुना देते हैं। अभी हम 2 गुना की बात कर रहे थे, क्योंकि 10 साल में पैसा दे देगा और 6 साल बाद हम चोटी देंगे, तो कितना देंगे, 2 गुना। अगर कोई 16 साल पैसा देता है और 16 साल के में तुरंत हम दे भी देंगे पूरी मेचोटी, 16 साल तक किस्त लिया उसने, और जैसे 16 साल पूरे हुए लास्ट में मेचोटी दे देंगे तुरंत, तो कितना देंगे हम, जितना वो जमा करेगा उसका 1.5 गुना, ठीक है। अब 20 लाख हमको देना है, तो उससे हम कितना लेंगे, कोई बता सकता है, 20 लाख हमारा 1.5 गुना है, कितने का 1.5 गुना है ये, 13 लाख। हम उससे कितना लेंगे, 12.5 से 13 लाख रुपए लेंगे, और 12.5 से 13 लाख रुपए कितना हो रहा है, अभी बता रहे, एक सेकंड, 20 लाख नहीं, 13 लाख, अभी सब कुछ अंदाजा है, ठीक है। 13 लाख डिवाइडेड बाई 16, गुड, 8,000 इसमें भी आ रही है, नहीं गलत है, 13 लाख, हाँ 13 लाख डिवाइडेड बाई 16, ये हो गया 81,000, 81,000 साल की आ गई, और उसके बाद उसमें 1 लाख रुपए साल की आ रही थी, ठीक है, उसमें 1 लाख साल की आ रही थी 10 साल वाले में, और इसमें 81,000 आ रही, फिर डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 12, ये देखो आ गई 6,700, 6,700 आएगी महीने की, 20 लाख मिल जाएंगे, सही है, बताइए प्लान कैसा लगा। 6,700, 800 के आसपास देना है, 770 ऐसे है, 6,6700 गुणे 16 साल देना है, और 20 लाख मिलेंगे। अब जीवन अभी सबको ये भी बना के भेज देंगे, और आप भी लोग बना लेना, एक 700 काम लिख लो अपने 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 लिए, 714 नंबर,
714 और 700 714 कितने की करनी है? 16 साल। 714 16 साल और 736 16 10। 736 16 10 और 714 16 16। ठीक है, कितने की बनानी है कि मेच्योरिटी आपकी 20 लाख आ जाए, ऐसा बनाना है। अब ये सब काम आप तो थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो आप लोग को आ जाएगा। हम समझ रहे हैं, आप सभी लोग ये सब काम करोगे और काम करोगे पक्का है। अभी भले का काम आप लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन काम आप लोग को जबरदस्त मिलेगा क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो, हमें पता है। बताइए शशि जी, हेलो शशि जी बोलिए। हाँ आई गई आवाज, आ गई। बताइए कुछ समझ में आया? 20 लाख वाला है ना? हाँ बहुत बढ़िया। कैसा लगा वैसे ये, है ना? 20 अगर वो कह रहा है कि हम कितना हमने कहा था 8,000 रुपये महीने दोगे, तो 8,000 महीने नहीं दे सकते तो 6,000 6,500 रुपये महीने दे दो, अगर 20 लाख चाहिए, है ना? अब एक देखो नया प्लान दिमाग में आ गया, किसी को 10 लाख चाहिए, वो भी तो हो सकता है। किसी को 10 लाख चाहिए तो 8,000 की जगह 4,000 रुपये दे दे वो, है ना? और अगर 4,000 नहीं दे सकता तो 16 साल तक लगातार दे दे, तो 6,700 जो आ रहा है इसका आधा कर दो, है ना? तो बढ़िया 3,3234 आ गया महीने का। यानी ऐसे प्लान हम लोग जब हम उससे बात करेंगे तो क्या होता है कि वो मतलब कोशिश ये रहती, कोशिश नहीं बल्कि वो ऐसा हो भी जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा कभी भी जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आपसे ज्यादा पूछता है वो, अपने बात कहने के साथ साथ आप दुकानदार आपसे ज्यादा बातें करता है कि आप बताइए कैसा लेना चाहते हैं, कहाँ तक लेंगे, तो आपसे पूछ के डायरेक्ट तुरंत जो है वो डील जल्दी हो जाती है। अगर सब कुछ आप बताते रहोगे तो डील नहीं होगी। उसको शामिल करके जो भी आप बता रहे हो एक एक चीज में उसको शामिल करते जाओ, और लास्ट में तुरंत क्लोजिंग हो जाएगी आपकी। और बस जैसे ही बात खत्म हो आपकी, जैसे ही आपकी बात खत्म हो, तुरंत अगर ऑनलाइन करना है तुरंत उससे कह दीजिए ठीक है आप ऐसा करिए, आधार निकालिए जरा अपना, तुरंत आधार निकालिए। या तो अगर आप के पास बैग है, फॉर्म है, तो कह दीजिए लीजिए फॉर्म साइन कर दीजिए। और आज ही से, आज शुभ दिन है उसे बता दो, चलो आज शुभ दिन है, आज ही से साइन कर दो। आप 100 रुपए दे दो, आपके पास 10 रुपए हो 10 रुपए दे दो, आज से हम उसकी बोहनी मान लेंगे, आज ही की तारीख में प्लान हो जाएगा। आप सारे पैसे कल दे देना, परसों दे देना, ऐसे करके उसका फॉर्म रखे ना अपने पास, आगे जो पैसे दे। देख क्लोजिंग करने के आसान तरीके हैं। हाँ ऐसे क्लोजिंग करना, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा, आप बताइए और किसी को कुछ? आदर्श भाई आप कुछ कह रहे थे, बताइए। आदर्श चले गए, अच्छा चले नहीं गए। कैसा लगा देखिए इन्होंने शशि जी ने पूछा और सबके काम वाली बातें आ गई, ये बहुत अच्छी बातें है ना। कैलकुलेशन निकली और 20 लाख के पीछे पड़ गया सब लोग। 20 लाख एक नॉर्मल अमाउंट है, सभी हर मध्यम लोअर मध्यम, है ना, लोअर मिडिल क्लास को 20 लाख रुपए चाहिए चाहिए होता हर हाल में, मिनिमम है ये स्टार्टिंग। ठीक है, अब 20 लाख उसको दिलाओ भाई, जो जो आपके जान पहचान के सबसे कदा दो 20 लाख मिल रहा है मात्र 15 साल में, 16 साल में। क्योंकि 20 साल अभी आप क्या कह रहे थे, 25 साल 20 साल जो वाली जब बात करते हैं थोड़ा सा ज्यादा लगता है लोगों को। ठीक है, तो जब 20 साल की 20 साल 25 साल की बात नहीं, जब आप 16 साल की बात करोगे और 20 लाख देंगे, ठीक है, तब वो कहेगा देना कितना होगा, तब बता दो तो 8,000 देना क्यों, वो भी 10 ही साल देना चाहिए। क्योंकि 8,000 नहीं दे पाएंगे तो भाई 16 साल तक दे दो लगातार। फिर थोड़ा सा किस्त जो है लंबे से खिंच जाएगी, तो कहेगा कोई बात नहीं लंबे से खिंच जाएगी, कम देना है ना, 6,500 दे दो, 6,500 में 6,700, है ना, ऐसे बात करनी है।
सम एश्योर्ड तो बहुत बात की बात है, सम एश्योर्ड की बात नहीं करनी, मैच्योरिटी की बात करनी कस्टमर से। जो भी कस्टमर से आप बातचीत करो, मैच्योरिटी के बारे को लेके बात करो, कितना चाहिए आपको, कितने साल बाद चाहिए। अब कोई कहेगा प्लान बता दो, अब कौन सा प्लान बताओगे, कहो कोई प्लान नहीं बताएंगे, पहले आप बताओ कितने साल बाद आपको पैसा चाहिए और कितना चाहिए, हम बताएंगे आपको प्लान, बहुत अच्छे अच्छे प्लान है मेरे पास। है ना। ठीक, और कोई कुछ पूछना हो तो बताइए। अच्छा साइना जी, आप कुछ पूछो भाई, एक तो आप लेट आए हो, ऊपर से कुछ पूछ भी नहीं रहे हो। कैसा लगा 20 लाख वाली बात, कैसी लगी बताइए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी। चलिए। हाँ 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 हाँ। पर ये थोड़ा हट के था। गुड, वेरी गुड। हाँ, नहीं तो इसमें जानते हो क्या, उन्होंने टाइम में हमको बांध दिया। ये बात, हाँ। देखो हम लोग क्या होता है कि हम लोग जब बात करते हैं, जब हमसे कोई बात नहीं कर रहा होता है, तो हम लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात इन द सेंस जो उसको अच्छी लगे। हम लोग कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो कौन सी बात करते हैं, जो उसको अच्छी लगे, कि 20 लाख मिल जाएंगे आपको 100 रुपए देने पे ही केवल। ठीक है। अब क्योंकि उसने हमको, उसने हमसे शेयर किया अपनी समस्या, अपनी बात कही, अब हमको जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से प्लान तैयार करना है, तो फटाफट तैयार करना। तो कितना बढ़िया तरीका हमने बताया शॉर्टकट में। आप लोग कुछ कुछ फंडा तैयार करना पड़ेगा, है ना। कि आप खड़े खड़े देखो, आपके पास मोबाइल निकालने का टाइम नहीं है, कॉपी पेन का कोई टाइम नहीं है। ठीक है। और उसको शॉर्टकट में ही प्लान बता देना है, तो कैसे बताओगे। हाँ हाँ। ये ये अच्छा ये बताओ, नहीं कब तक भी बात नहीं, पहले कहते कितना चाहिए तब मजा आए। एक एक बात, एक एक बात, एक देखो, दो बातें कभी न पूछना एक साथ, धीरे धीरे पूछो, मजा आएगा बात करने में। उससे पूछो कितना पैसा चाहिए, पहले ये बताओ। हाँ, उसको वो कहते हैं हमको 20 लाख चाहिए, तो नहीं हम 20 लाख नहीं देते हैं किसी को, 50 लाख से कम देते ही नहीं किसी को। अब वो कहेगा लाओ ला दे दो, 50 दे दो। मतलब प्लान बेचो ना, प्लान बेचने के पहले उसको कुछ ऐसी बातें इंटरेस्टेड कहो कि आपकी बातें वो बहुत गौर से सुनने लगे। और कुछ गौर से तभी सुनेगा जब उसको अपने में इन्वॉल्व कर लोगे, जोड़ लोगे। जैसे उसने कहा प्लान बताइए, पर हमारे पास जीवन लाभ है, 25 साल वाला है, 21 साल वाला है, 16 साल वाला है, 21 साल वाले में 15 साल देना है, 25 साल वाले में 16 साल देना है, 16 साल वाले में 10 साल देना है, 5 लाख का कम से कम होता है, ये नहीं बताना है। उसके बाद इतना टाइम नहीं है, उसको जोड़ लो अपने में। कह दो हमारे पास प्लान तो बहुत है, पर आपको कौन सा दे दें, आप ये बताओ पैसा कितना चाहिए आपको। एक से एक प्लान, जबरदस्त प्लान। देखिए किरण जी को बताया हमने, हमको देखो ऐसा है, हमारा तो प्लान बहुत बढ़िया है, तो ये है, कितना पैसा चाहिए आपको। उन्होंने कहा 20 लाख चाहिए हमको, 15 साल का टाइम है हमारे पास केवल। ठीक। तुरंत आपने बनाया, 15 साल की जगह 1 साल और बढ़ा दिया आपने, क्यों, क्योंकि बता देना है कि देखो हम 15 साल का नहीं देते हैं, हम किसी को 16 साल का ही देते हैं। अच्छा ये बताओ, जब कोई 15 साल का प्लान ले सकता है तो 16 का भी तो ले सकता है। और उसको नहीं, उसका फायदा बता दो। हर बात में आप जो भी बात करो, जो भी वो बात करे, उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ा के बात करो, थोड़ा सा उसको उसके आगे रहो। जो भी बात करे, किसी भी तरह की बात करे वो, अगर 20 लाख की बात करें तो 20 लाख में, 20 लाख में, 20 लाख में ऐसे बोलो, 20 लाख में, 20 लाख में, 2 3 बार रिपीट करो। 20 लाख में आज के 15 साल बाद क्या होगा। अब देखो कहने मतलब क्या है, अब वो थोड़ा सा आपके आपसे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा।
कि 20 लाख में 15 साल बाद 20 लाख में क्या होगा। चलिए खैर सही है, कोई बात नहीं। 20 साल, 20 की जगह आप कैसा करो, वहां से 25 कर दो, तो है ना। अब 25 में 25 का बताते हैं, अभी आप कहोगे तो 20 कर देंगे, तो 25 का अगर लेके चलो, क्योंकि 20 तो आजकल 20 में जो है 20 की हो रहा है, आज से 15 साल बाद 20 तो आधा हो जाएगा उसकी वैल्यू, है ना। तो ये है कि आप 20 के, चलो हम 25 का आपको बताते हैं, 20 का तो नहीं, 20 का तो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि 20 में 25 का बताओ उसको, अगर 20 का पूछ रहा है तो 25 का बताओ, ठीक। क्योंकि पैसा देखो, पैसा कितना भी किस्त ज्यादा आ रही है, पैसा आपको थोड़ी देना है, जो आप परेशान हो रहे हैं पैसा तो उसको देना है, तो परेशान उसको होना चाहिए। अभी अभी वो कम भी तो कराएगा, अभी कहेगा ऐसा है, ये किस्त थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम किस्त का बताओ। 20 लाख आपको चाहिए था, तब आपने 20 बता दिया, अब किस्त बता रहे हो ज्यादा है, तो या फिर तो 20 लाख अगर चाहिए तब तो भाई तुम्हें देना पड़ेगा, या कहो इसमें काट पीट कर दें हम। अभी जो, अच्छा सुनो, ये इससे क्या होता है, अगर आप 25 उससे कहोगे, 20 उसने कहा, आप 25 कहो तो कह दोगे, तो ये हो जाएगा, कम से कम 20 से तो कम नहीं करेगा किस्त सुन के। अगर आपने 25 बता दिया, अगर आपने 25 बता दिया और 25 की किस्त बता दिया आपने, तो कहेगा 25 की किस्त थोड़ी ज्यादा आ रही है, चलो भाई ज्यादा आ रही तो आपकी मर्जी है, तो 25 की जगह 22 कर दे, 24 कर दे, 22 कर दे, 20 कर दे, भैया जो आपकी मर्जी वही कर दे, 20 में इतनी आ जाएगी, चलो अच्छा 20 में कर दो। अब वैसे क्या, जब 20 की जब बताओगे किस्त तो कहेगा 20 नहीं दे पाएंगे, 20 की किस्त 8,000 आ रही है, 8,000 तो नहीं, 5,000 निकाल पाएंगे, तो 20 की जगह फिर 15,000 मिल, 15 लाख मिल पाएगा। तो ऐसा ना होने पाए, जो उसका उसकी ड्रीम है, उसकी ड्रीम तो उसको देने देना है, और उसकी ड्रीम तभी दोगे आप जब थोड़ा सा बढ़ा के तब कम करोगे। स्मार्ट स्मार्ट वर्क का काम है ये LIC का काम, बहुत स्मार्ट। अच्छा ये बताओ, आप किसके एजेंट हो, किस कंपनी के एजेंट हो, किस कंपनी के एडवाइजर हो, LIC के। LIC कैसी कंपनी है, LIC के कंपटीटर कौन है, कितने कंपटीटर है, LIC से कंपटीशन करने वाली कितनी कंपनियां हैं, बहुत सारी नहीं, नंबर ऑफ कंपनी, 27 कंपनी। हाँ रट लो, तो 27 कंपनियों से टक्कर ले रहे हैं हम, कुछ छोटी मोटी बात है बताओ। 65% में अकेले हम हैं, 65% में अकेले दम पे हम हैं, और 35 में सारे लोग, 27 लोग हैं, साले 1% भी नहीं हुए सही से, 1% का भी बिजनेस उनके पास नहीं है। 27 लोग हैं और 35% तो है उनके पास, है ना, तो 1.25% ऐसे हुआ, है ना। 65% पे अकेले राज कर रही है LIC, उसके आप एडवाइजर हो, दिल ठोक के बात करो बिल्कुल जलवे से, ऐसा लगे प्लान बताओ तो ऐसा लगे खेल रहे हो आप, जलवा बिखेरो वहां पे, बिंदास बोलो। हाँ 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 हाँ। तो और बढ़िया बात है, 15 साल का फिगर आपने देखा ही नहीं अभी, तो क्यों नहीं देखा, कौन देखेगा। 15 साल पे एक बार फिगर देखो, मजा आ जाएगा आपको। हाँ, अब सुनो सुनो सुनो, अब हम बता दें आपको, सुनो, अभी 5,000 रुपये महीने की एक SIP तैयार करो, है अभी देखो बहुत सारा काम आपने हमको दे दिया है, कौन कौन सा दे दिया आप लोग को, वो PDF बना के सबको भेजना है, फिर आप लोग भी एक दूसरे को बना बना के देना, क्या क्या देना है हमको, जीवन उमंग, है ना। क्या है 700, अरे कोई बात नहीं, अभी सुन लोगे, हम बिल्कुल जबरदस्त कर देंगे आपको, आज हम मूड में है पूरे। देखो नंबर, सुनो सुनो, अभी बात करते हैं। 745 नाम है जीवन उमंग का, ये वाला PDF आपको देंगे हम। नंबर 2, जीवन उत्सव तो खैर दे चुके बहुत बार, और वो उसका वीडियो भी है आपके पास है।
लग जाना जीवन उत्सव भी बहुत बिक रहा है इस समय। खैर, लेकिन जीवन उमंग की बात ही अलग है। ठीक। दूसरा हमने क्या बोला था अभी, वो, हाँ, इसका यूलिप का है ना, यूलिप में इंडेक्स प्लस का 873। 873 में आप कितनी मेच्योरिटी याद करोगे, थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। 6 साल पे कितना मिल रहा है, यानी 5 साल के बाद छठे साल पे, छठे साल पे कितना मिल रहा है, 10 साल पे कितना मिल रहा है, 15 साल पे कितना मिल रहा है, 20 साल पे कितना मिल रहा है। अगर कोई 20 साल तक चलाए तो कितना मिलेगा, कोई 15 साल तक चलाए तो कितना मिलेगा। ये सब थोड़ा सा दिमाग में याद कर लेना है, तभी तो आप बता पाओगे कस्टमर को कि अगर आप 30 साल तक चला लेते हो ये हमारी 873, तो कितना मिलेगा अमाउंट। लोग बताते हैं ना, लोग प्राइवेट कंपनी वाले खूब बताते हैं। ठीक है, 873 अलग अलग एज पे, अलग अलग साल में कितना मिलेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे निवेश प्लस भी 5 साल, 10 साल, 15 साल। आज अगर आप 5 लाख जमा कर देते हो निवेश प्लस में, तो 5 साल बाद कितना मिलेगा, 10 साल बाद कितना मिलेगा, 15 साल पे कितना मिलेगा, अगर 6 साल तक आप रखते हो पैसे को अप्रॉक्स है। ये सब बना बना के उसको चेक करना है। जीवन उमंग आपको, हाँ तो, हाँ, क्या नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा। चलिए, हाँ, तब फिर आपके आपके 700, आपके 714 जीवन लाभ से तो बढ़िया ही है। हाँ, तब 5,000 रुपये महीने ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक। देखो हमारे यहाँ जो भी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सिक्योरिटी तो है। दूसरे लोग तो पूरे थे, हाँ, जो भी मिल रहा है ये रियल में मिलेगा भी आपको, और उनके यहाँ मिल तो रहा है, दिखा रहे हैं केवल। मिलेगा कितना, पहले टैक्स कटेगा ना, कैपिटल गेन टैक्स। कौन सा टैक्स कटेगा, टैक्स का नाम क्या है बताइए। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल सी, गेन यानी जी, सी जी टैक्स। क्या बोलते हो, सी जी टैक्स। कहते मेरे यहाँ सी जी टैक्स नहीं पड़ता है, बाहर सी जी टैक्स पड़ता है, चाहे म्यूचुअल फंड चाहे एसआईपी कहीं भी लगा दोगे, और वो भी बहुत हाई करता है, 12.5%। 12.5% का सी जी टैक्स लगेगा, मेरे यहाँ नहीं कटेगा। वो भी अभी जब बड़ा अमाउंट होता है तो 12.5% बहुत हो गया, है ना। ठीक है, तो आज तो टाइम मतलब भर का हमको लग रहा हो गया है, 10 बज रहा है, पौने 10, 10 बज गया नहीं, हाँ बजने वाला है। हाँ हाँ, हम्म, हम और एक चीज बताएं आपको, सुनिए, 5 साल, 5 साल के लिए हम कोई भी पॉलिसी नहीं करते। अपने दिमाग में आप बिल्कुल छाप लो सभी लोग, 5 साल के लिए हम लोग कोई पॉलिसी नहीं करते, केवल मुंह से बोलते हैं 5 साल, 5 साल की लॉकिंग है, यानी 5 साल के पहले आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, 5 साल पे आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन पॉलिसी हम जो मिनिमम जो उसमें जो साल लिखते हैं, कितने साल लिखते हैं, 15 साल, 15 साल, 20 साल, बल्कि हम लोग को 20 साल लिखना चाहिए, है ना। है, हाँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, लॉकिंग जब जब 5 साल की लॉकिंग है, 5 साल के बाद लॉकिंग खुल गई, 5 साल के बाद लॉकिंग ओपन हो गई, खुल गई। अब जब लॉकिंग खुल गई तो वो चाहे जब ले, है ना। लेकिन अगर वो नहीं लेता है, अगर वो नहीं लेता है, तब तो कम से कम, तो कम से कम
हाँ ये बात है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अगर हमने सब में 10 साल डाल दिया तो 10 साल बाद वो नहीं लेना चाहे तब भी बेचारे को लेना पड़ेगा। एल आई सी वाले पैसे जो है भेज देंगे उसके खाते में, ऑटोमेटिक भेज देंगे, पूछेंगे भी नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए 15-20 साल डाल देना चाहिए। जब हमारे पास ऑप्शन कोई एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं उसका, तो क्यों ना डालें, हैं। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है हम लोग आए मीटिंग में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम निकाल के आए सब लोग। और हम सब नहीं नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं, जब लेट के पेट चला करता, आप हमेशा टाइम से आ जाते हो। हम भी थोड़ा सा बातें करते करते ध्यान से हट गया था, बाद में एकदम याद आई है। तो आज हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं। फिर भी आज की मीटिंग कैसी रही है। हम कोशिश हम हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी आप लोग को। और इन्हीं शब्दों के साथ मीटिंग को समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार। ठीक है। तो गुड नाइट।